बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे मेरे खाने को खुशामदीद। आज हम आपको बताएंगे क्रिंकल फ्राइज बनाने का तरीका। बहुत आसानी से बन जाती हैं और बच्चे और बड़े बहुत शौक से फ्राइज खाते हैं। आप इनको लंच बॉक्स में दे सकते हैं या आप शाम की चाय के साथ बना सकते हैं। तो मैं बन जाएंगे। इसके लिए मैंने नाइफ लिया है क्रिंकल फ्राइज के लिए। तो मैंने सोचा कि इसकी अनबॉक्सिंग भी हो जाएगी और हमारी रेसिपी भी बन जाएगी। तो अपना नाइफ खोल लेते हैं। और वुडन मटेरियल बहुत मजबूत है। क्रिकल कटिंग के लिए इस पर छोटे छोटे वेव्स बने हैं। बहुत शार्प है और बहुत सॉलिड भी है। 250 ग्राम्स मैंने पोटैटोज लिए हैं। थोड़े लंबे शेप में आलू आपने लेने हैं ताकि क्योंकि इसकी चिप्स बहुत अच्छी बनेगी। और इसको छील लेते हैं। आलू को मैंने धो लिया था पहले से। मैं ये बताती चलूँ कि आलू में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हर उम्र में हमें हमारी सेहत के लिए बहुत बढ़ती हुई उम्र में बच्चों को कार्बोहाइड्रेट्स देने की उनको इंस्टेंट देनी चाहिए। तो ये ज़रूर जो है बच्चों को देनी चाहिए पोटैटोज। इवन हाफ इंच के करीब थिक स्लाइस जो है वो इसके कट कर लेंगे। बहुत एहतियात से आपने काटना है। अगर क्रिंकल कट नाइफ यूज कर रहे हैं तो देखिए 5 मिनट अंदाजे से आप कट करेंगे। सारे पोटैटोज देखिए कितनी मज़े की शेप आ रही है इसकी। जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं कितनी अच्छी शेप कट हुई है। मज़ेदार लग रहा है फ्राई होने के बाद। आपको तकरीबन पानी में इसमें 1 टेबलस्पून डालेंगे और आप कटिंग हुई क्रिंकल फ्राइज को हम इसमें चेक करेंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। 15 मिनट्स के रेस्ट के बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। अच्छे से इनका पानी खुश करके हम इनको गर्म तेल में फ्राई करेंगे। हमारे तेल का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि जैसे ही हम इसमें चिप्स ऐड करें तो ऑयल जो है वो ठंडा नहीं हो जाए। आप देख लें कि प्रॉपर फ्राई होना शुरू हो गया। तो दरमियानी से थोड़ी तेज़ आंच पर आपने फ्राइज को पकाना है। और जब ये हाफ डन हो जाए यानी आधी पक जाए तो आप इसको निकाल केयरफुली इसको निकालेंगे। अभी ये पूरी कुक नहीं है, इन पूरी तरह से पके हुए नहीं हैं। थोड़ा ठंडा करेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसमें टिश्यू के साथ या फिर किसी साफ टॉवल के साथ हल्के हल्के से कर खुश कर दें। अच्छी तरह से खुश करने के बाद हम इस पर थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल करेंगे। कॉर्नफ्लोर को खिलाएं। 15 मिनट के लिए इसे फ्रीजर में रखें। ऊपर के खाने के बाद इसे निकालेंगे, अच्छे से ठंडे होंगे। फिर हम ऑयल को करना है और चिप्स को रीफ्राई करना है। तो दोबारा से हाफ डन जो हमारी चिप्स थी उसको हम फ्राई करेंगे और ऑयल अभी भी गर्म है। आप देख रहे हैं कि जैसे ही चिप्स फ्राई होना शुरू हो गई है।
टेम्परेचर का आपने खास ध्यान रखना है। यही बस इसकी एक ट्रिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिस पर आपने अमल करना है तो आपकी बहुत टेस्ट बचेगी। आप ज़रूर ट्राई करें, आपको मज़ा आ जाएगा और आप वाकई में कहेंगे कि बिल्कुल मैकडॉनल्ड स्टाइल की हमारी घर पर चिप्स तैयार हो गई। बच्चे बहुत शौक से खाएंगे और बड़े। थोड़ा थोड़ा सा हिलाते रहेंगे, ख्याल रखेंगे कि सारी जो फ्राइज हैं हमारी उनको एक जैसी हीट मिलती है। जैसे ही ब्राउन हो जाए और क्रिस्पी हो जाए, गोल्डन क्रिस्पी हो जाए, सुनहरा सा ब्राउन कलर आ गया है, उसको निकाल चिप्स हो गए हैं। केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, मायो डिप सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। और बता चुकी हूँ, रेसिपी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।